अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने आखिरकार वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब बाज़ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, स्पेशली बाबर आजम पर। अभी भी मैंने एक वीडियो देखी जिस पर बाबर आजम पर बहुत सख्त तनकीद किया जा रहा था कि बाबर आजम ने इसी स्क्वाड में अपने दोस्त ही शामिल कर दिए हैं, स्पेशली इमाद वसीम, सरफराज। मोहम्मद आमिर ने तो खैर रिटायरमेंट ली थी, तो इमाद वसीम और सरफराज अहल थे कि वो इस स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस स्क्वाड में नहीं है। स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी है, कौन से खिलाड़ी के साथ जुल्म हुआ है, वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से खिलाड़ी को इंसाफ नहीं मिला है, वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी स्क्वाड के साथ एग्री है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप एग्री नहीं है इसी स्क्वाड के साथ, आपके ख्याल में कौन सा खिलाड़ी इस स्क्वाड में होना चाहिए था, तो वो भी आप कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बाबर आजम इसी स्क्वाड का कैप्टन है। शादाब खान वाइस कैप्टन है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद, हसन अली और उसामा मीर। अगर आप लोग स्क्वाड को देखे तो मिडिल ऑर्डर में हमारे साथ सलमान अली आगा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सलमान अली आगा की जगह तोयब ताहिर को मौका देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं कहूं तो सलमान अली आगा इसलिए तोयब ताहिर से थोड़ा बेटर मुझे इसलिए लग रहा है कि सलमान अली आगा स्पिन भी कर सकता है, बॉलिंग भी आपके साथ पार्ट टाइम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें सऊद शकील भी स्क्वाड में शामिल है। इसके अलावा हसन अली पर बाज़ लोग तनकीद करते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेवलिंग रिजर्व में देखें तो मोहम्मद हारिस है, जमान खान है, इब्रार अहमद है। तो लोग कहते हैं कि जमान खान को ट्रेवलिंग रिजर्व में नहीं रखना चाहिए था, जमान खान ऊपर स्क्वाड में होना चाहिए था। बाज़ लोग इंजमाम कहते हैं कि हसन अली को हमने स्क्वाड में इसलिए शामिल किया है कि हसन अली एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, लेकिन दूसरी जगह मोहम्मद हारिस अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी उन लोगों ने ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा है, सरफराज को नहीं रखा है। अगर आप एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो सरफराज के साथ भी था, और सरफराज स्पिन कंडीशन में बहुत अच्छी तरह खेलता है। अगर आप लोग बैक टू 2017 चैंपियन ट्रॉफी आप लोग जाए तो वो चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान ने जीती थी तो वो सरफराज की बदौलत और मोहम्मद आमिर की बदौलत वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी। क्वार्टर फाइनल में अगर आप लोग देखें, क्वार्टर फाइनल चैंपियन ट्रॉफी का वो श्रीलंका के साथ था, तो एंड पे आके सरफराज और आमिर ने वो मैच जितवाया था। फिर अगर आप लोग देखें तो इधर सरफराज, इमाद वसीम भी स्क्वाड में नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि इमाद वसीम को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इमाद वसीम अहल है कि वो इसी स्क्वाड का हिस्सा रहे, क्योंकि बाज़ लोग इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज का परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखें तो मोहम्मद नवाज का परफॉर्मेंस इस तरह आउटस्टैंडिंग नहीं है जिस तरह इमाद वसीम का है। तो इमाद वसीम को स्क्वाड में होना चाहिए। और अभी बाज़ लोग कहते हैं कि बाबर आजम ने इसी टीम में सारे अपने दोस्त रखे हुए हैं, जिस तरह शादाब, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये सारे मतलब बाबर के दोस्त थे। तो हसन अली की अगर बात हो जाए तो बाकी अगर शादाब देके, शाहीन देके, मोहम्मद रिजवान देके, तो ये तो अपने परफॉर्मेंस पे टीम में आए हुए हैं। बाकी मोहम्मद नवाज और हसन अली पर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद करते हैं कि ये स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था इन दोनों को, और मोहम्मद नवाज की जगह इमाद वसीम को होना चाहिए, हसन अली की जगह जमान खान को होना चाहिए स्क्वाड में। जमान खान ट्रेवलिंग रिजर्व है, लेकिन मैच के दिन ये ट्रेवलिंग रिजर्व खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी ग्राउंड भी नहीं जा सकते हैं, ये सिर्फ होटल में ही रहेंगे ट्रेवलिंग रिजर्व जितने भी खिलाड़ी है। बाकी मैच अगर ना हो तो ग्राउंड जा सकते हैं, वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैच के दिन ये होटल में ही रहेंगे, होटल से मैच को देखेंगे, टीवी पर, ग्राउंड भी नहीं जा सकते हैं। तो ये स्क्वाड है। अगर आप इसी स्क्वाड के साथ एग्री हैं तो कमेंट में हमारे साथ जरूर अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।